खदान में काम करने वाले लेबर की बेटी का यूपीएससी में हुआ सिलेक्शन। मोयल नगरी तिरोड़ी की पायल ग्वालवंशी को मिली 913वीं रैंक। बालाघाट जिले की मोयल नगरी तिरोड़ी की खदान में काम करने वाले लेबर मानेश्वर ग्वालवंशी और कभी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने वाली श्रीमती मीरा ग्वालवंशी की पुत्री पायल ग्वालवंशी का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। उन्हें ऑल इंडिया रैंकिंग में 913वीं रैंक मिली है। पायल को चौथे प्रयास में यह सफलता मिली, जिससे वह और उनका पूरा परिवार बेहद उत्साहित है। एक दिन पहले जब यूपीएससी ने अंतिम नतीजों की घोषणा की और पायल नागवंशी ने अपना नाम देखा तो वह और उनका परिवार खुशियों से झूम उठा। वहीं आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को जब पायल का यूपीएससी में चयन होने की जानकारी मिली तो उन्होंने आतिशबाजी कर खुशियां जाहिर की। बता दें कि फरवरी माह में पायल ग्वालवंशी का कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के लिए चयन हो गया था, लेकिन यूपीएससी के परिणाम आने के बाद वह बहुत अधिक खुश हैं। पायल नागवंशी की एक बहन और एक भाई है। भाई रेलवे में बतौर जूनियर इंजीनियर सेवाएं दे रहे हैं, जबकि बहन भी एसएससी की तैयारी कर रही है। यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद हमने पायल से बातचीत की है। पायल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने यूपीएससी क्लियर की है। 913वीं रैंक है आपकी। इस परीक्षा को मतलब यूपीएससी क्लियर करने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए। सर, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे बहुत लंबा संघर्ष रहा है। 4-5 सालों से मैं निरंतर प्रयास कर रही थी, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी और ये मेरा चौथा प्रयास था। मुझे इसमें सफलता मिली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो मेहनत थी आज रंग लाई है और मुझे परिणाम से अच्छा लगा है। अभी पूरी तरीके से तो मुझे नहीं लगा कि मैं सफल हुई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सफलता मिली इसमें। कल जब परीक्षा परिणाम इसके मतलब आने वाले थे तो उस वक्त आप क्या कर रही थी, और जब परिणाम सामने आया तो कैसा एकदम से महसूस किया? किसने बताया आपको? सर, चूँकि जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो 15 अप्रैल थी, तो हम कल से ही मोबाइल में सर्च कर रहे थे कि रिज़ल्ट आने वाला है। बट कल 15 को नहीं आया, 16 को फिर सुबह से यही था कि आने वाला है, बिल्कुल संभावना है, तो बार बार मोबाइल चेक करना। लेकिन हम सभी लोग बैठे हुए थे, मैंने मोबाइल लिया और मैंने लिस्ट देखी तो मैंने स्वयं से ही चेक किया और मुझे अपना नाम दिखा, तो फिर मैंने सभी परिवार वालों को सूचित किया कि मेरा हो चुका है। तो उस वक्त परिवार का क्या रिएक्शन था, मतलब जब आप उनको पता चला कि आप यूपीएससी क्लियर करके आए हैं? परिवार में मेरे भैया, मेरे भाई बहन सभी लोग अपने अपने मोबाइल में फिर पीडीएफ को देखने लगे, बार बार मेरा नाम सर्च की, मेरा रोल नंबर सर्च किए, कंफर्म की कि सही है कि नहीं। और फिर सभी लोगों ने बहुत खुशी मनाए, सभी ने एक दूसरे को कुछ भावनाओं से कुछ आंसू भी गिराए, सभी ने मतलब काफ़ी सब मतलब भावुक हो गए थे सभी मेरे परिवार वाले। हाँ, पायल जी, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इसकी आपको यूपीएससी करनी चाहिए, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सर, चूँकि स्कूल के दौरान से ही मुझे पढ़ाई के प्रति मतलब बहुत इंटरेस्ट रहा था कि मैं बहुत अच्छा करना चाहती थी अपनी लाइफ में। और फिर जब मैं स्कूल में थी, कृषि विद्यालय से मैंने पढ़ाई की अपनी, तो वहाँ पे शीतला पटले मैम सेमिनार के लिए आई थी। शीतला पटले मैम जो अपने बालाघाट जिले की आईएएस ऑफिसर है, तो उन्हीं से मैं प्रेरणा ली थी कि हमारे ज़िले की एक मैम का सिलेक्शन हुआ है तो मैं भी ये कर सकती हूँ। तो फिर मैंने तभी से अपनी पढ़ाई को प्रेरित किया। अच्छा, आपके परिवार में क्या कोई ब्यूरोक्रेसी में रहा है? आपके परिवार में कोई प्रशासनिक सेवा में रहा है? नो सर, मेरे परिवार में अभी कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं रहा है, प्रशासनिक सेवा में नहीं रहा है। लेकिन मेरे बड़े भैया जो है वो रेलवे में इंजीनियर है, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है। मैंने भी बीटेक किया है। मेरी भी पहले थी इच्छा इंजीनियरिंग में जाने की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे दूसरे फील्ड में जाना चाहिए। आपकी जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई? सर, मैंने अपनी 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो यहीं स्थानीय क्षेत्र की जो स्कूल है भारत भारती, उससे मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद में फिर मैंने 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट से की, जहाँ पे मुझे 10th में 93% मिले और 12th में 93% मिले। उसके बाद में फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन जबलपुर के JNKVB यूनिवर्सिटी से बीटेक किया एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद में फिर मैंने दिल्ली से अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन की। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाने थे, फिर अचानक से कैसे ऐसा लगा कि अब यूपीएससी करनी चाहिए? यस सर, मैं एग्रीकल्चर फील्ड से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, लेकिन वहाँ पे मैं बहुत संतुष्ट थी कि मैं बहुत अच्छी फील्ड में हूँ और मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन मुझे फिर ये समझ में आने लगा कि अगर से मैं कुछ बड़ा परिवर्तन लाना चाहती तो मुझे किसी बड़े मंच की आवश्यकता है।
फिर मैंने सोचा कि मुझे ये मंच मुझे यूपीएससी के माध्यम से मिल सकता है, तो फिर मैंने अपने कॉलेज के टाइम से ही यूपीएससी की तरफ अपना रुझान किया और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि हम आपके तिरोड़ी गांव में हैं और मोयल नगरी है आपका। जैसा कि मैं परिवार के बारे में कुछ जानना चाहूँगा, आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है? सर मेरे पापा स्वयं मॉयल में ही है, अभी लेबर पोस्ट में है मेरे पापा, और मेरी मम्मी ने अपने जीवन के 15 साल एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में व्यतीत किए हैं, लेकिन अभी फिलहाल में घर पे रह के घर को संभालते हैं। और मेरे बड़े भैया है जो इंजीनियर है, रेलवे में जूनियर इंजीनियर है, और मेरी छोटी बहन मेरे साथ में दिल्ली में रहकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। क्या आपकी छोटी बहन का भी, मतलब आपका सपना है कि आपकी छोटी बहन को भी यूपीएससी की तैयारी कराना है? नहीं सर, यूपीएससी मेरी बहन का मतलब एसएससी की तरफ रुझान है। वो कहती है कि दीदी इतनी टफ पढ़ाई मुझसे नहीं हो पाएगी, ये आपके लिए अच्छी है, तो वो एसएससी की तैयारी कर रही है। और मैं भी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहती कि मैंने यूपीएससी किया तो आप भी यूपीएससी करो। उसका जो इंटरेस्ट है मैं उसके लिए उसे प्रोत्साहित करती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो माता जी हैं और पिताजी हैं, पिताजी जो हैं आपके एक मोयल में बतौर लेबर काम करते हैं और मम्मी प्राइवेट स्कूल में टीचर, तो एक सामान्य पगार मिलती है। तो इस पगार में उन्होंने आपको किस तरह से मदद की कि दिल्ली जैसे महानगर, जहाँ पर ख़ास तौर से जिस कोचिंग संस्थान से आपने पढ़ी काफ़ी मोटी फीस होती है, तो किस तरह से परिवार ने मैनेज किया पूरा? सर चूँकि मेरे पापा मॉयल में थे और वो भी लेबर पोस्ट में थे, तो हमको शुरुआती जीवन से ही हमें पता था कि हमारे पापा हमें कितनी कठिनाई से पढ़ा रहे हैं। और केवल सिर्फ मुझे ही नहीं, हम तीनों बहन भाई को इस चीज़ का बहुत अच्छे से एहसास था कि हमारे घर में जितनी सैलरी आती है हमें उसी में मैनेज करना है। तो हम मतलब ग्रेजुएशन के लिए हम लोग बाहर ही रहे, लेकिन हम तीनों बहन भाई में बहुत अच्छा संबंध था कि हम परिवार की स्थिति को समझते थे और जितना हमें घर से पैसा दिया जाता था हम उसमें ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते थे। तो ये बहुत मतलब परिवार वालों ने हमें ये एहसास ही दिलाया था कि हमारी जो स्थिति है आपको उसके अंतर्गत रहते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी करनी है। तो सर इस चीज़ का बहुत अच्छा था कि हमारे घर में मम्मी पापा और हम तीनों बहन भाई के बीच में एक बहुत अच्छा संबंध था और समझ थी, जिसके माध्यम से हम सभी को सफलता मिली। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, जैसे कि आज आपने क्लियर कर लिया है? ऐसा संभव तो नहीं है कि हर व्यक्ति यूपीएससी क्लियर कर ले, लेकिन जो दूसरे फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो किस तरह से एक तैयारी की जानी चाहिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए? सर सिर्फ यूपीएससी नहीं, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जो सबसे मूल मंत्र जो होना चाहिए वो ये है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना है। यदि आपने कोई लक्ष्य को बनाया है तो आपको उसके लिए दिन रात मेहनत करनी है, आपको निरंतर उसके बारे में सोचना है और अपने जब तक आप उस लक्ष्य को पाना ले तब तक आपको रुकना नहीं है। मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे कई बार असफलता मिली, लेकिन मैं वहाँ पे रुकी नहीं और मेरे पास में कई मौके थे जिसमें मैं दूसरी जॉब में भी लग सकती थी, लेकिन जो मेरा लक्ष्य था मैंने सोचा कि मुझे उसी को ही पाना है। तो सभी जो भी एस्पिरेंट है मेरा उनसे यही कहना है कि जो भी लक्ष्य निश्चित करते हैं बस उसके लिए आप निरंतर काम करते रहे और ईमानदारी से काम करिए, टाल मटोल नहीं करिए, क्योंकि ऐसे में आपका टाइम जाएगा और लक्ष्य भी आपसे काफ़ी दूर रहेगा। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि चूँकि आप मोयल नगरी तिरोड़ी से हैं, अब यूपीएससी आपकी क्लियर लगभग हो गई है, तो भविष्य में आप तिरोड़ी को क्या देना चाहेंगी? यस सर, भविष्य में मैं तिरोड़ी को जो मेरा पहला जो मेरा उद्देश्य है ये कि मैं अपने जैसे और भी युवाओं को प्रेरित करूं और उनको प्रोत्साहित करूं कि आप भी ऐसे बड़े मुकाम को पाइए जिससे केवल आपका ही नहीं पूरे गांव का ही नाम रोशन हो और जो मोयल नगरी तिरोड़ी कही जाती है वो केवल ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में भी मतलब गौरवान्वित हो। तो अपने गांव के सभी युवाओं के लिए और सभी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में सुधार करने के लिए निरंतर कार्य करते रहें। धन्यवाद।